दोस्तों 14 जनवरी सन 2025 कुंभ मेले का आयोजन हो जाता है। दोस्तों आयोजन होने के बाद गंगा के उस संगम तट पर लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। दोस्तों लाखों श्रद्धालु गंगा के उस पावन तट पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे थे। लाखों श्रद्धालु आते थे, लाखों श्रद्धालु जा रहे थे। दोस्तों इसी में से एक साधु 14 नंबर पंडाल में मेन साधु से मुलाकात करता है, उसके चरणों में गिर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। बाकी साधुओं की तरह वो भी साधु दिख रहा था, तो वो साधु उन्हें वहां पर विश्राम करने का आदेश देते हैं। दोस्तों वहां पर वो साधु रहने लगता है और रहते रहते उसने ऐसा कांड करता है जिससे कि पूरे कुंभ के उस प्रशासन की पोल खोल देता है। दोस्तों उसके उस पोल खुलने से लाखों श्रद्धालु की जान बच जाती है, क्योंकि वो इस ऐसे मकसद से आया था। वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक आतंकवादी संगठन का एक एजेंट था, जिससे कि लाखों श्रद्धालुओं को जो मौत के घाट उतारने वाला था। ये सब कुछ कहानी आपको विस्तार से समझाएंगे और अपने आप से आपको रूबरू कराएंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये कहानी प्रयागराज के उस कुंभ मेले की है, जहां पर काशी से चलकर एक साधु आता है। कुंभ मेले के में स्नान के लिए आया हूं, यहां पर अपनी आस्था को निभाने आया हूं, जो कि मैं 12 वर्षों से इंतजार कर रहा था। दोस्तों 14 नंबर पंडाल में उस अखाड़े में जो मेन साधु था, उन्हें जो है कि वहां पर रहने की अनुमति देता है, क्योंकि रोज हजारों साधु वहां पर आ रहे थे। तो इस साधु पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि बाकी साधुओं की तरह ही ये साधु दिख रहा था। इसके भी दाढ़ी मूंछ थे, वैसा ही वस्त्र पहना हुआ था, उसी प्रकार से हुलिया बनाया था। तो आखिर कैसे कोई पहचान सकता है। दोस्तों सभी लोगों की तरह वो भी रहने लगा और अपने आसन को लगाकर, अपने मुंह पर उस राख को लगाकर अपने ध्यान में वो लीन हो गया, अपने पूजा पाठ को संपन्न कर रहा था। दोस्तों रोज की तरह वो भी सुबह उठता और स्नान करता और बाकियों की तरह अपने दिनचर्या को निभाता रहता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्तों सभी लोग जब सो जाते थे, वो पंडाल से उठता और निकल जाता था। वहां का एक चौकीदार जिसका नाम अमित था, उसे शक होने लगा। वो पीछे पीछे देखता है कि ये रोज कहीं जाता है और 1-2 घंटे बाद घूम कर आता है। इसी प्रकार से 2-4 दिन बीत जाते हैं। अमित जो होता है अपने दोस्त सुमित, जो पास के ही दूसरे पंडाल में चौकीदारी का ही वो भी काम कर रहा था, उसे वो सारी कहानी बताता है। वो हंसने लगता है सुमित कि तुम्हें हर एक कोई चोर और आतंकवादी ही दिखता है, तुम इस प्रकार का है ही हो जो कि तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता है। कहता नहीं, मैं उस पे कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा हूं, वो कुछ लगता है गलत इंसान है। अगली दिन रात होती है और फिर साधु घर से निकलता है और उसके पीछे वो अमित जो होता है वो लग जाता है अपने मोबाइल फोन को लेकर। देखता है कि जाकर एक जगह पर वो गड्ढे को खोद रहा था और वहां पर कुछ छिपाकर वहां से निकल आता है। फिर अगला दिन बीतता है, फिर वो देखता है कि आज भी वो निकल रहा है कहीं और किसी सेक्टर में पहुंचकर, और एक आदमी से बात करता है और बात करके वो वापस चला आता है। दोस्तों फिर उसके बाद उसका शक बढ़ता ही जा रहा था। वहां का जो मेन साधु था, उन्हें वो मुलाकात करता है और कहता है कि सर, बाबा जी, यहाँ पर ये जो साधु रह रहा है, हमें इस पे कुछ शक है। ये रात को उठता है और जाकर कुछ गतिविधियां करता है, उसके बाद यहाँ पर आकर ये सो जाता है। कहते हैं ठीक है, ऐसे बहुत सारे साधु हैं, हो सकता है कि वो कुछ रात में अपनी तपो भूमि पर कुछ तप कर रहा हो, अपनी उस आस्था के इस केंद्र कुंभ में अपना कुछ सिद्धिकरण कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। दोस्तों अमित को ये बात गंवार जाती है, उसे ये बात हजम नहीं होती है। वो फिर उस रात को उसके पीछे लग जाता है और देखता है कि एक आदमी आ रहा है और उससे पूछ रहा है कि काम सब हो गया। तो कहता है हाँ, सारा काम हो गया और प्लान के मुताबिक हो गया और जल्द ही उसका परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों ये वीडियो क्लिप बना लेता है और उस मेन साधु को दिखाता है, उनकी भी होश उड़ जाते हैं। अगले दिन का ये लोग इंतजार करते हैं और पुलिस प्रशासन को जो है कि सतर्क कर देते हैं और जानकारी दे देते हैं
वहां की पुलिस प्रशासन चौकन्नी थी। साधुओं के भेष में टहल रही थी पुलिस, और रात होती है, जैसे ये साधु निकल के वहां पर उस आदमी से मुलाकात के लिए पहुंचता है और एक लास्ट विस्फोटक जो लगाने के लिए वो तैयारी में था, उस विस्फोटक के हाथ में पकड़े हुए पुलिस प्रशासन जो होती है उसे रंगों हाथों दोनों को पकड़ लेती है। दोस्तों, पकड़ने के बाद उसे घोर कठिनाइयों से, उसे डंडे से उसे टॉर्चर किया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने 14 बम लगाए हुए हैं और हम लोग बहुत ही बड़ी एक साजिश का अंजाम देने वाले थे, यहाँ पर ब्लास्ट करने वाले थे और लाखों श्रद्धालुओं की जान लेने वाले थे, क्योंकि हम लोग 12 सालों से इस समय का इंतजार कर रहे थे और हम लोग एक आतंकवादी हैं। वो पूरा स्टेटमेंट देते हैं और सारी बमों को वहां से निकाला जाता है। निकालने के बाद बेहद तरीके से इसका डिस्फ्यूज करके इन लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है, एक कहावत, जाकी जैसी भावना बाकी वैसी सोच। दोस्तों दोस्तों उसकी ऐसी सोच थी, उसी प्रकार से उसका कर्म भी था, जिससे कि उसने उस पावन तट पर गलत करने के लिए नतीजे पर पहुंचा और वो पकड़ा गया। दोस्तों, पुलिस प्रशासन ऐसा होने के बाद भड़कम में आ जाती है और कड़ाई और बढ़ा देती है। सारे साधुओं की जांच होने लगती है और सारे पंडालों को नित्य वर्ष रोज वहां पर जांच होती है और सभी अखाड़ों की देखरेख और बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से वहां का प्रशासन चल रहा है और हो सकता है, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारा ये कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न भी होगा। दोस्तों, वहां की एक मान्यता भी बताई जाती है कि वहां पर एक अघोरी साधु थी, जो कि बहुत दिन पहले, 50 साल पहले कुंभ मेले में आए हुए थे। वहां पर संगम में पानी की बहुत ही सूख पड़ गई थी। वो जमाना बहुत ही पुराना था, जहां की वहां के लोग बहुत ही परेशान थे, व्याकुल थे पानी के लिए। उन्होंने स्नान करने के लिए अपना मन बनाया। उन्होंने इतना तपस्वी थे कि वो अपने तपोपन के दम पर बारिश कराने का निर्णय लिया और भगवान का आस्था किया और वहां पर बैठकर घोर तपस्या किया और तीसरे दिन ही भगवान ने इंद्र वर्षा किया और वहां पर फिर से जलमग्न हो गया। वहां के लोग खुशी से झूम उठे। दोस्तों, उन्होंने स्नान किया और अपने जीवन में लीन हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार से एक और कहानी है कि यहाँ पर एक अघोरी नंदन नाम के एक साधु हुआ करते थे, जो कि हरिद्वार में हिमालय की चोटियों में बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, लगभग 30-32 साल पहले की पुरानी बात है, जो कि वहां से वो चल के सोचते हैं कि चलो हम कुंभ मेले में स्नान करके और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। उनका जीवन पूरा तपस्या में ही लीन था, तपस्या में उनका जीवन पूरा व्यतीत हो गया था। ये इतना तपस्वी थे कि अपने तपोबल के दम पर कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों, वो वहां पर कुंभ मेले पर उसी घाट में, उसी संगम के घाट पर आते हैं और आकर उस संगम में स्नान करने के लिए घुसते हैं। जैसे घुसते हैं, मां गंगा उछाल पे आ जाती हैं, बादल गरजने लगता है, तड़कने लगता है और मानो कि जैसे कि एक जलजला आ रहा हो, एक प्रलय की वो बू आ रही हो। तभी एक साधारण इंसान आता है और कहता है कि आप इस गंगा में ना नहाइए, गंगा आपसे नाराज है। वो साधु, अघोरी जो साधु होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर मैं क्यों ना नहाऊं। वो उनकी पुरानी बात बताता है, क्योंकि वो गंगा का भेजा हुआ दूत होता है, तो वो सब कुछ उनके जीवन का बताता है कि तुम्हारे अभी पाप पूरे नहीं हुए हैं, अभी पाप अधूरा है और अपने पाप को प्रायश्चित करके इस गंगा में स्नान करने के लिए आइए, नहीं तो इस दुनिया में प्रलय हो जाएगा। वो साधु फिर वहां पर उसी तट पर बैठकर 52 दिनों तक तपस्या करता है, बिना जल पिए, बिना भोजन किए हुए वो अपने आस को लगाकर उसी तट पर तपस्या करता है और मां गंगा खुश होती हैं। एक दिव्य शक्ति निकलती है और मां गंगा उसे दिखाई देती हैं, कहती हैं, मैं खुश हुआ, मैं प्रसन्न हुई, तुम मेरे इस गंगा नदी में अब स्नान कर सकते हो, अपने पापों को धुल सकते हो। फिर वो अघोरी साधु जो होता है वो कहता है कि आखिर मां, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कौन से ऐसे पुराने पिछले जन्म में मैंने पाप किए, जो कि मेरा जीवन पूरा इसे
चुकाने में ही उतर गया। माँ गंगा उसे बताती हैं कि तुम अपने जीवन में पिछले जन्म में एक बहुत ही तपस्वी योद्धा थे, जो कि अपने उस बल का नाजायज फायदा उठाते हुए पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। बेसहारों की, बेजुबानों की, बेकसूरों की तुमने जान लिया। उसी का कष्ट पाप तुम्हें लगा हुआ है, जो कि अब मुक्त हो गए हो। अब तुम अपने जीवन को आसानी से जो है कि निभा सकते हो। वह घोरी साधु उस जल में घुसता है, अपने पापों को दूर करता है, उसका शरीर पूरा बदल जाता है, उसका जीवन पूरा बदल जाता है और वो अपने जीवन में फिर से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की मान्यताएं कुंभ मेले में आज भी पुराने जमाने से चली आ रही हैं। इसीलिए हिंदुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां पर लाखों श्रद्धालु अपने आस्था को निभाने के लिए वहां पर रोज पहुंच रहे हैं। उस संगम में स्नान करने के लिए रोज पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि इस कुंभ मेले के उस संगम में स्नान करने से जीवन के वो सारे पाप धुल जाते हैं, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये आज से नहीं, युगों युगों से मान्यता है ऐसा कि इस 12 साल के बाद जो कुंभ मेले का वो समय आता है, उसमें बहुत ही दिव्य शक्तियां पाई जाती हैं, जिसके लिए नागा साधु, ब्रह्मचर्य और बहुत सारे श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य करने के लिए रोज पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, किसी भी धर्म या स्थल पर आस्था का केंद्र जो है, वहां पर आस्था ही रहना चाहिए। क्योंकि आस्था अगर आपकी है तो आपका भी जीवन धन्य हो सकता है, आप भी धन्य हो सकते हैं, आपके भी जीवन मुक्त हो सकता है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।